गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, उसके सारे बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपने लास्ट क्लास में भी पॉलिनॉमियल्स में क्या पढ़ा है ये देखेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, टर्म्स, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये क्या होते हैं कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स? तो जैसे कि हमारा ये एक इक्वेशन लिखा हुआ, इक्वेशन नहीं है, ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। 3x² प्लस 2x प्लस 3। हम इक्वेशन कब बोलेंगे इसे? जब एक इक्वल टू हो और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, ठीक है। अभी ये एक टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अभी आप इसे सिर्फ इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनॉमियल्स है, एक से ज्यादा टर्म्स है ना, तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल्स है। सबसे पहले अब देखेंगे कि इसमें टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए सब एग्जाम्पल है हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो जैसे कि कोई भी चीज पावर में जो होता है ना, जैसे कि ये देखिए, ये इसके पावर जो x² है, मतलब जो 2 है वो किस में है? पावर में है। तो जो भी चीज पावर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल के साथ, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेटिक टर्म होता है ना, जैसे कि ABCD, यहाँ पे x लिखा हुआ है। आप मैथ्स में जब अल्फाबेटिक टर्म्स को यूज करते हैं किसी नंबर के साथ, तब वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर होता है साथ में मल्टीप्लीकेशन में, देखिए किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई अगर नंबर है उसके साथ, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या बोलेंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो x² के साथ साथ में क्या है? 3, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसमें पूछेगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x के साथ नंबर क्या है यहाँ पे? 2, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो अल्फाबेटिक टर्म्स होते हैं x, y, z, ABCD, वो सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वेरिएबल के जो पावर में, ठीक है, हो, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट्स। अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पूरा वेरिएबल के ही पावर में है जो भी नंबर है। आपने लास्ट पॉलिनॉमियल्स में नंबर के ऊपर भी आप ऐसा देखे होंगे ना, 4²। तो ये जो स्क्वायर है वो क्या कहलाएगा? उसके पावर में है ना, ये जो स्क्वायर है वो क्या कहलाता है? उसका एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही है एक्सपोनेंट चैप्टर, पॉलिनॉमियल्स चैप्टर, ठीक है। तो पहले हम वही बेसिक्स देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि ये पूरा एक टर्म है 3x², 2x, 3, ये जो एक साथ एक एक टर्म, इसको क्या बोलते हैं? हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x ये टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या ऑपरेट हो रहा है, बीच में प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो भी क्या कहलाता? ऑपरेटर्स। तो जो भी आप उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ऑपरेटर क्या है इसमें? पॉजिटिव प्लस है, ठीक है। तो ये सब चीजों से मिलके क्या बनता है? पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व करने के, ठीक है। जो बेसिक रूल्स है जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है, ठीक है। a raised to the power m into a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अगर बेस इक्वल है, ये a क्या है? आपका बेस है, और m क्या है? पावर में है। अगर बेस इक्वल है और पावर में दो अलग अलग हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों पावर क्या हो जाते हैं? ऐड। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 raised to the power 2, नहीं, हम इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लेंगे, x² मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? x2 + 4 क्या हो जाएगा? ये x की पावर 6, ठीक है। तो जब मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं, पावर्स अलग रहते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बेस सेम हो और अगर वो डिवाइड में हो, ठीक है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, पावर्स अलग हो, तो फिर उसके पावर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम ले x² अपॉन x4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x2 - 4, ये ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? -2, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन है। तीसरा है a raised to the power m होल raised to the power n, मतलब आपका इस फॉर्म में है, मान लीजिए x² होल raised to the power 2। तो ये दोनों जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा?
एक्स रेज टू द पावर 4, 2 2 सा क्या हो जाता है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए रेज टू द पावर माइनस एम, जैसे कि आपको पावर से माइनस हटाना है तो आप क्या करेंगे, बस उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसे बस 1 अपॉन करके लिख दीजिए और पावर से माइनस हटा दीजिए। जैसे कि अगर इसमें लिखा है एक्स रेज टू द पावर -2, मेरे को माइनस हटाना है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस आप उसको अपॉन में लिखिए, ये माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो वो क्या बन जाता है 1, चाहे वो x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, सब क्या बन जाता है 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये 5 रूल्स बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स है जो यूज होने वाले हैं, बाकी आपने और भी रूल्स पढ़े हुए हैं जो इतना यूजफुल नहीं है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। आपने देखा टर्म्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2x 3 ये सब क्या है टर्म्स है। जैसे कि अगर लिखा है आपका 2x और 3x, देखिए दोनों का वेरिएबल किसका है सेम है ना, दोनों x x के टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है ना। और वैसे ही अगर एक x का टर्म है और एक किसका टर्म है y का, दोनों के वेरिएबल क्या है अलग अलग, तो इसे हम क्या बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। और इसमें देखिए जब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स वाले ही लाइक टर्म्स से ऐड होते हैं, मतलब 2x प्लस 3x ही ऐड होंगे, 2x प्लस 3y ऐड नहीं होंगे, ठीक है। x वाले x से ही ऐड होंगे और y वाले y से ही ऐड होंगे, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप पॉलिनोमियल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं ऐड, और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक टर्म्स अगर है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3x और 2y तो वो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन में लिखा है 3x इंटू 2y, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स वाई एज इट इज रहेगा, जो मल्टीप्लाई हो सकता है वो मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 एक्स वाई को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, और तो ये मल्टी, और डिवीजन में भी वैसे ही अगर 16x और 4y दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें 16 और 4 तो कैंसिल हो सकते हैं ना एक दूसरे से, 4 1 जा 4 4 जा, तो ये 4x अपॉन y, बस ये ऐसे क्या हो जाएंगे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, लाइक टर्म्स स्क्वायर के फॉर्म में भी होता है, देखिए अगर आपका लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो देखिए ये किसका टर्म है स्क्वायर का टर्म है, और ये किसका नॉर्मल, इसमें कोई भी इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो ये भी दोनों क्या है अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर होता तब वो माइनस होता, ठीक है, पर ये एक्स स्क्वायर और ये क्या है एक्स, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये दोनों फिर क्या हो गए अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो, वो नहीं, एक्स है तो एक्स एक्स लाइक टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है किसी भी वेरिएबल का, समझ में आया। देखिए जैसे कि कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मतलब जैसे 3x स्क्वायर, यहाँ पे x का यहाँ पे सिर्फ एक ही है ना पावर 2, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2, जैसे कि हमारा ऐसा लिखा हुआ है 3x पावर 4 5x 5 प्लस 3x क्यूब, तो आपको इसमें बताना है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए सब किस में है प्लस में है, तो प्लस में है तो बस आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर किस में है, ठीक है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो ये 4 है, ये क्या है 5 और ये 3 है, तो ये हुआ ना हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस में तो बस आप इजीली देख सकते हैं, पर मल्टीप्लाई है तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चन को 3x स्क्वायर y की पावर 4, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है ना तो आप ऐड कर दो पावर्स को, 2 प्लस 6 कितना हो जाए, सॉरी 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। एडिशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है कि कौन सा सबसे हाईएस्ट पावर है, आपको लिख देना है एडिशन में, क्योंकि ये और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। पर अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे कि ये 3x स्क्वायर और y की पावर 4, तो ये किसमें मल्टीप्लीकेशन में है x और y, तो इनके पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा है, आपको क्या बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये मल्टीप्लिकेशन में मतलब इसका सारे पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड होंगे, ठीक है, तभी तो आप हाईएस्ट बता पाएंगे ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तभी तो आप इसका हाईएस्ट
एक्सपोनेंट बता पाएंगे। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब अगर सिर्फ एक ही टर्म है उसमें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे कि 2x 2 3y, ये सब क्या है, मोनोमियल है। मैं कॉमा डाली, मतलब 2x हो गया, 2 हो गया, 3y, ये सब क्या है, मोनोमियल। मतलब सिर्फ एक टर्म है उसमें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है, अगर एक से ज्यादा, मतलब दो टर्म है अगर उसमें, जैसे कि ये 3x + 2y। और बाइनोमियल कब कहलाएगा, जब दोनों टर्म लाइक टर्म्स ना हो, क्योंकि अगर 3x + 3x होगा तो प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। तो बाइनोमियल कब होगा, जब दो टर्म्स हो और दो अनलाइक टर्म्स हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या हो, ट्राई मतलब ही क्या है, 3 टर्म्स। तो हम क्या कर सकते हैं, x + y + z, तीनों अलग है, ठीक है। ये तीनों प्लस भी नहीं होंगे आपस में, 3 टर्म है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो वो किसके कैटेगरी में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो मोनोमियल हुआ, इस सब को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉली का ही मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, और नोमियल्स मतलब इतने सारे टर्म्स, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स। तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, और ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे भी टाइप्स है अलग अलग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी भी का हाईएस्ट डिग्री जीरो हो। जीरो कैसे होता है ये देखिए, जैसे कि 3x 0 है ना, x की पावर 0, और हमने अभी देखा है x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो किसमें होता है डिग्री 0, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जैसे कि 2 3 4, ये सब में इसका क्या होता है, डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 2 2 4 कुछ भी लिखा हुआ है और आपको बोल रहा है इसमें कि इसका जीरो, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो मतलब इसका कौन सा पॉलिनोमियल है ये, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फिर जीरो पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 0, तब उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1, जैसे कि 3x + 2। अब इसमें ये देखो हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका एक्सपोनेंट। इसमें कुछ नहीं, मतलब क्या है, पावर 1 है, 1 अंडरस्टूड होता है करके हम नहीं लिखते हैं। भले आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1, फिर आप इसमें लिख सकते हो, इसमें जीरो पॉलिनोमियल भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अगर इसमें ऐसा आ जाता 3x² + 3x + 2, तब इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ठीक है। तो फिर अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, फिर अगर जीरो पॉलिनोमियल भी है तो कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। कैसे देखेंगे उसके हाईएस्ट डिग्री से, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है ना, इसमें कोई भी पावर नहीं, मतलब पावर क्या है इसका, 0 है, तो पर हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ, 1, और हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2, 3x² + 4x, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें क्या है, 1, तो आपको 1 नहीं देखना है, आपको देखना है कि इसका हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 2 है, तो इसे क्या बोले, और ऐसा लिख लीजिए इसे, ठीक है। तो इसमें 2 है पावर, इसमें पावर 1 है और इसमें क्या है, पावर 0, तो हाईएस्ट कितना है, 2, और हाईएस्ट 2 आ गया तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3x³ + 4x²। तो जैसे कि देखिए इसमें इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, आपको ये नहीं देखना है कि और क्या पावर 2 1 ये सब भी होगा, तो वो नहीं कंसिडर करना है, आपको देखना है कि उसका हाईएस्ट कितना है। तो हाईएस्ट कितना है, 3, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, पॉलिनोमियल्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।